बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास जी। तो डियर क्लास, आज का टॉपिक जो है वो क्या है हमारे पास, वो है सिंगल जीन डिसऑर्डर। ठीक है, सिंगल जीन डिसऑर्डर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं टूवर्ड्स द डेफिनेशन, यानी कि जो सिंगल जीन डिसऑर्डर है ये एक्चुअली है क्या चीज़। ठीक है, तो नाम से ही जाहिर है, अगर आप इसके टाइटल को पढ़ें तो सिंगल मीन्स वन। जीन तो आप सभी जानते हैं कि ये हमारे पास क्या है, हेरिडिटी यूनिट है। ठीक है, और डिसऑर्डर का मतलब होती है यानी कि कोई भी फंक्शन जो सही तरीके से परफॉर्म नहीं हो रहा हो। ठीक है, यानी कि कोई भी बीमारी हो सकती है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसऑर्डर। तो मतलब ऐसा बीमारी या ऐसी डिसऑर्डर जिसके लिए क्या हो, एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, सिंगल जीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर व्हाट, फॉर डिसऑर्डर, टू काज डिसऑर्डर। ठीक है, अच्छा चलो पढ़ते हैं अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। जैसे कि यहाँ पर है कि अ जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर क्यों है, नाम से ही जाहिर है, यानी कि जीन रिलेटेड है, तो मतलब कि जीन के अंदर होने वाली बीमारी है, तो मतलब अ जेनेटिक डिसऑर्डर। दैट्स वाई व्हेन वी स्टडी इट्स डेफिनेशन, तो जेनेटिक डिसऑर्डर। तो अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच ओनली वन जीन आर इफेक्टेड। ठीक है, यानी जीन रिलेटेड बीमारी है, लेकिन एक ऐसी बीमारी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होता है, एक ही जीन जो है वो अफेक्टेड होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल जीन डिसऑर्डर। ठीक है, अब आप लोग कुछ सोचो कि यहाँ पर सिंगल जीन की बात हो रही है। ठीक है, तो मतलब क्यों अदर बीमारियों के लिए दो जीन्स रिक्वायर्ड होते हैं या मल्टीपल्स। तो अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी में बहुत सारे जीन्स होते हैं। जिस तरह के हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में तकरीबन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, और हर एक क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है वो अननोन नंबर ऑफ जीन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो जो जीन्स मौजूद होते हैं, तो मतलब जो हमारे बॉडी में सभी जीन्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं जीनोम। ठीक है, तो अब इस जीनोम के अंदर जब एक ही जीन जो है वो हमारे पास क्या हो, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, वो अफेक्टेड हो। अफेक्टेड का मतलब ये है कि उस जीन के अंदर कोई मतलब कुछ एरर आ गया हो, चाहे वो म्यूटेशन की वजह हो, चाहे वो इवोल्यूशन की वजह हो, या फिर किसी और उसका कास कुछ भी हो सकते हैं। अब आगे जाके हम लोग जब प्रॉपरली पढ़ेंगे इन डिसऑर्डर्स के बारे में, तो फिर हम समझ जाएंगे कि एक्चुअली इसकी वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है। ठीक है, तो जब इस टोटल जीनोम में से सिर्फ एक ही जीन क्या हो, वो अफेक्टेड हो जाए, और उस अफेक्शन की वजह से हमारे पास कोई डिसऑर्डर काज हो जाए, तो इस किस्म की डिसऑर्डर को या इस किस्म की बीमारी को हम लोग बोलते हैं सिंगल जीन डिसऑर्डर। ठीक है, बहुत सिंपल है। अच्छा, अब हम प्रॉपरली आगे जाते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। तो जो हमारे पास सिंगल जीन डिसऑर्डर है, तो हम इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम इसको मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसके अदर नेम्स हैं। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्योंकि जो सिंगल जीन डिसऑर्डर होता है, इसमें जो पैटर्न ऑफ डिसऑर्डर है, मतलब जो ट्रांसफरिंग हो रही है फादर से डॉटर में या सन में, तो वो मेंडल के जो लॉस थे उसको कुछ फॉलो कर रहे हैं, तो उस वजह से हम लोग इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर बोल सकते हैं। और मोनोजेनेटिक इसलिए बोलते हैं, मोनो मीन्स वन या सिंगल, एंड जेनेटिक मीन्स जीन, एंड डिसऑर्डर मीन्स डिसऑर्डर, तो मतलब मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, अब इसके प्रॉपर एग्जांपल्स, मतलब ये तो हम स्टडी के लिहाज से हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, हम किसी को ये तो नहीं बोलते कि आपको सिंगल जीन डिसऑर्डर है। ठीक है, हम उसको कुछ नाम देते हैं, उस बीमारी को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिम्टम्स, या फिर कुछ और वजह हो सकती है, उसके बेस पर हम लोग उस बीमारी को कुछ नाम देते हैं। ठीक है, तो जिस तरह के अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल्स ले लें, ठीक है, तो इसके 5 एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, आपने नाम सुना होगा। इसके बाद है सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ या फिर सिकल सेल डिजीज़। ठीक है, इसके बाद थर्ड वन है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड हैंगटन
डिजीज़। ठीक है, तो ये सभी आपके पास क्या आ जाते हैं, ये आपके पास आ जाते हैं अंडर द सिंगल जीन डिसऑर्डर। इसका मतलब ये है कि इन सभी बीमारियों की जो रीज़न बनती है तो वो हमारे पास ओनली वन जीन, ठीक है, एक ही जीन इसके लिए क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल जीन डिसऑर्डर्स, यानी ये सभी के सभी हमारे पास सिंगल जीन डिसऑर्डर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब हम सिंगल जीन डिसऑर्डर के कुछ करेक्टर्स पढ़ते हैं, मतलब कि इसकी कुछ खसूसियात जो कि देखने को मिलते हैं। तो मतलब सबसे पहले आ जाता है कि सिंगल जीन डिसऑर्डर्स आर नॉट वेरी कॉमन। मतलब ये जो बीमारी है हमारे पास, ये जो सिंगल जीन डिसऑर्डर है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक ही जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, बीमारी को काज करने के लिए, तो वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कॉमन नहीं होते। कॉमन का मतलब ये है कि हर दूसरे बंदे में ये बीमारी मौजूद नहीं होती। ये नहीं है कि हर दूसरे बंदे में ये बीमारी मौजूद है, बल्कि ये हमें हज़ारों में से किसी एक ही बंदे में देखने को मिलती है। अब हम इसकी प्रॉपर एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर देख लें, एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल ओनली 1 in 2500 people are born with cystic fibrosis। ठीक है, इसका मतलब ये है कि तकरीबन 2500 यानी कि 2500 में, ठीक है, 2500 में सॉरी, जो है तकरीबन एक ही बंदे में ये बीमारी देखने को मिलती है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा रेयर है, बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमन नहीं है, नॉट वेरी कॉमन। तो आई होप कि आपको इस पॉइंट की समझ आ गई है। अच्छा, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सिंगल जीन डिसऑर्डर के। अब इसके प्रॉपर टाइप्स पढ़ते हैं, इसकी कैटेगरीज पढ़ते हैं। हम इसको टाइप्स भी बोल सकते हैं, हम इसको काइंड्स भी बोल सकते हैं, हम इसको कैटेगरीज भी बोल सकते हैं। ये सभी इंग्लिश के वर्ड्स हैं और सभी एक ही तरह के मीनिंग्स देते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास टाइप्स आ जाए, आपके पास कैटेगरीज आ जाए या आपके पास काइंड्स आ जाए तो आप इसमें कन्फ्यूज़ ना होना। तो यहाँ पर है कि सिंगल जीन डिसऑर्डर्स आर डिवाइडेड इन 2 डिफरेंट काइंड्स, यानी कि जो हमारे पास सिंगल जीन डिसऑर्डर है तो इसको मुख्तलिफ अक़साम में, मुख्तलिफ काइंड्स में, मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर हम देख लें इन 4 को, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। जिस तरह के हमें पता है हमारे बॉडी के अंदर जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो ये हमारे पास एक्चुअली 2 किस्म के होते हैं। जैसे कि हमारे पास ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारे बॉडी के दूसरे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और कुछ हमारे पास होते हैं सेक्स लिंक क्रोमोसोम्स या सेक्स रिलेटेड क्रोमोसोम्स, जैसे कि हम लोगों का जो सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो उन क्रोमोसोम्स की हम बात करें कि जिस तरह हमारे पास जिस्म में 2 किस्म के क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसी तरह से जो सिंगल जीन डिसऑर्डर है तो वो भी हमारे पास डिफरेंट काइंड्स की हो सकती है। वो हमारे पास ऑटोसोमल हो सकती है, वो हमारे पास डोमिनेंट हो सकती है। अब ये जो ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड है, ये तो हमें समझ आ गया कि हाँ, क्रोमोसोम्स 2 तरह के हैं, तो इसलिए जीन्स भी 2 किस्म के होंगे, या तो एक्स रिलेटेड होंगे या फिर ऑटोसोमल। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव की बात हो रही है। अब ये जो जीन्स होते हैं तो ये भी फर्दरली बने होते हैं कुछ चीज़ों से, जिसको हम लोग बोलते हैं अलील्स। ठीक है, द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज़ नॉन एज अलील। अब ये अलील भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं, जैसे कि कुछ डोमिनेंट होते हैं और कुछ रिसेसिव होते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो, जैसे कि पेडिग्री रिलेटेड, तो उसमें मैंने बताया था डोमिनेंट और रिसेसिव अलील के बारे में। तो डोमिनेंट अलील हमारे पास वो होते हैं जो कि कैपिटल फॉर्म में मौजूद होते हैं और जो थ्रू आउट द जनरेशन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जबकि रिसेसिव वो होते हैं जो कि स्मॉल फॉर्म में मौजूद होते हैं और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट जीन। ठीक है, या फिर अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, यानी कि 2 जुड़वे हो, तो तभी जाके वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो अपने जो करैक्टर है उसको शो करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास कुछ ऑटोसोमल डोमिनेंट बन जाते हैं और कुछ ऑटोसोमल रिसेसिव, या फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अच्छा, इसके बाद हम इन सभी कैटेगरीज़ को बारी बारी पढ़ेंगे। जिस तरह के सबसे पहले हमारे पास है ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब व्हाट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो ये अब हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होता है, यानी ऑटोसोमल का तो मैंने बता दिया कि हमारे पास वो क्रोमोसोम जो कि बॉडी के अदर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं,
तो मतलब कि सेक्स के अलावा जो जितने बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं तो उनको उनमें जो इन्वॉल्व होते हैं तो वो वाले। तो क्या होता है डोमिनेंट मतलब कैपिटल फॉर्म में है, तो मतलब अ टाइप ऑफ सिंगल जीन डिसऑर्डर इन विच a person only needs one copy of the chain gene and genetic differences in order to have the disorder. Very simple, it's very simple. theoretically तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुझे समझ आती है तो इसलिए मुझे बहुत सिंपल लगता है इसका डेफिनेशन। किस तरह से ये लोग इस डेफिनेशन के मुताबिक सिंगल जीन डिसऑर्डर है हमारे पास। ऑटोसोमल डोमिनेंट भी क्या है? सिंगल जीन डिसऑर्डर है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे पास जो जीन रिस्पॉन्सिबल है टू कॉज द डिजीज़, तो उस जीन का सिर्फ एक ही अलील कापी है इस बीमारी को कॉज करने के लिए। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं तो हमें पता है कि जीन्स हमारे पास हमेशा फेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक ए या फिर ए या फिर कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। इस तरह से जीन्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं जो ऑटोसोमल जीन्स होते हैं। ठीक है, जीन कभी भी सिंगली एग्जिस्ट नहीं करते, वो इस तरह फेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और इन फेयर्स के सिंगल यानी स्मॉल कैपिटल ए इनको हम लोग बोलते हैं अलील। अब अगर ये इस सूरत में हो मतलब कैपिटल फॉर्म में हो तो हम इसको बोलते हैं डोमिनेंट, और अगर ये इस सूरत में हो तो मतलब रिसेसिव। अगर ये इस सूरत में हो तो तब हम भी इसको डोमिनेंट ही बोलेंगे। लेकिन अब ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है। फ़र्क क्या है? ये हमारे पास होमोजाइगस है, ये हमारे पास हेट्रोजाइगस है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ के बारे में बता रहे कि ये एक ऐसी बीमारी है कि इसमें जो बंदा है, जिस बंदे के अंदर ये बीमारी है, तो उसके लिए ये वाली कंडीशन बहुत हेल्पफुल है। किस तरह से कि अगर उसका एक ही अलील क्या हो, वो डोमिनेंट हो, तो उसमें बीमारी हो गई काज। तो मतलब ये है कि उसे दूसरे की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता हो सकता है दूसरा भी मौजूद हो तो तब भी बीमारी होगी, अगर दूसरा ना भी हो तो तब भी बीमारी होगी। तो ये इस बीमारी की एक करेक्टर है, अगर आप समझो तो ये इस बीमारी की एक करेक्टर है कि अ टाइप ऑफ सिंगल जीन डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन से मुराद वो शख्स है जिसके अंदर ये बीमारी मौजूद है। ओनली नीड्स उसे रिक्वायर है वन कॉफ़ी मीन्स के ओनली वन कैपिटल ए ऑफ द चेन जीन से मुराद वो जीन है जिसके अंदर किसी वजह से एरर आ गया है, उसके अंदर कोई जेनेटिक डिफरेंस आ रहा है, क्यों कोई म्यूटेशन हो रही है इन ऑर्डर टू हैव द डिसऑर्डर। ठीक है, तो मतलब उसको क्या है, एक ही कॉपी रिक्वायर है टू कॉज द डिजीज़, टू कॉज द डिसऑर्डर। ठीक है, वेरी सिंपल। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके थोड़े से करेक्टर्स के बारे में, जैसे कि ये जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है तो ये एक्चुअली क्या होती है, यूजुअली द चेन जीन इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम अ पर्सन हु आल्सो हैज़ द डिसऑर्डर। अच्छा, इसकी एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि ये जो बीमारी जिस बंदे के अंदर हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस बच्चे में ये बीमारी मौजूद है तो इसके लाजमन ये ज़रूरी है कि इस बच्चे के पास ये जो अलील आया हुआ है तो ये चाहे वो फादर से आए या मदर से, तो वो लोग भी ऑलरेडी इस बीमारी के शिकार होंगे, क्योंकि डोमिनेंट जहाँ भी जाता है ना तो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ये इसकी खसूसियत है, जहाँ भी जाता है अपने आप को दिखाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि एवरी जनरेशन इन द फैमिली मे हैव मेंबर्स विद द डिसऑर्डर्स। अगर हम इस बीमारी से रिलेटेड कोई पेडिग्री देख लें, पेडिग्री तो आप लोग जानते हैं ना, मैंने आपको बताया था कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डिस्कस करते हैं। वैसे तो ह्यूमन बींग्स में मतलब उस तरह से नहीं होता, जिस तरह मेंडल ने बताया था पनट स्क्वेयर्स बना के वो जो सिंपल क्रॉस करवाया था, तो वो हमारे पास क्या था, इम्पॉसिबल था ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो इसलिए हम लोग पेडिग्रीज बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब जब हम इस बीमारी से रिलेटेड कोई भी पेडिग्री देखेंगे तो हमें हर एक जनरेशन के अंदर चाहे F1 F2 F3 हो, तो उसमें एक बंदा हमें ज़रूर बीमार देखने को मिलेगा, क्योंकि डोमिनेंट है तो मतलब जहाँ भी जाता है अपने आप को एक्सप्रेस करवाता है।
चलो अब इससे रिलेटेड एक केस देखते हैं, जैसे कि एक पेडिग्री देखते हैं। मैंने पेडिग्री नहीं बनाई क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, क्रॉस करवाया। एक फादर है, क्या है, एक फादर है और उस फादर के पास एक जीन है। उस जीन का एक अलील कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है, लेकिन जो ये कैपिटल अलील है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, डिजीज, डिसऑर्डर, सिंगल जीन डिसऑर्डर। ठीक है, यानी जो फादर के पास जीन है उसका एक अलील कैपिटल सूरत पे है और कैपिटल सूरत में है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल क्या है, वो एक बीमारी काज करवा रहे। जबकि मदर जो है, फादर तो इस हालत में, मदर के पास सभी जीन बिल्कुल सेम, मदर के पास एक जीन है वो बिल्कुल क्या है, रिसेसिव फॉर्म में है, दोनों ही स्मॉल स्मॉल है, कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल। जबकि फादर अफेक्टेड है, मीन्स के फादर बीमार है। ठीक है, दोनों ने मैटिंग की, कंट्रीब्यूशन किया। मैटिंग मीन्स के कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स, अपने जीन्स आपस में शेयर किए, बच्चे हुए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मेंडल फनट स्क्वायर, हमने फनट स्क्वायर बनाया तो हमें चांसेस देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटीज़ देख रहे हैं। तो 4 तरह के बच्चे हुए। ठीक है, पहला बच्चा हुआ बेटा, यानी कि सन। अब जो सन है, फादर ने क्या किया, अपने जीन का जो कैपिटल अलील है वो अपने बेटे को दिया, जबकि मदर ने अपना डी दिया। तो मतलब बच्चा हुआ बीमार। क्यों बीमार हुआ, हमने पढ़ा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में ये करैक्टर है कि वो जहाँ भी जाता है अपने आप को ज़रूर शो करवाता है। तो मतलब बेटा बीमार हुआ, फादर ने डी दिया तो कैपिटल डी था, तो अपने आप को एक्सप्रेस करवाता ज़रूर। अच्छा, दूसरा बच्चा हुआ, दूसरा हुई बेटी हुई नॉर्मल। क्यों नॉर्मल, क्योंकि फादर ने अपने जीन का जो स्मॉल डी है वो अपनी बेटी को दी, इसी तरह मदर ने भी दिया, तो दोनों स्मॉल स्मॉल निकले। किसी भी अलील के अंदर कोई म्यूटेशन नहीं, कोई एरर नहीं, तो बेटी हुई नॉर्मल, कोई बीमारी नहीं। अच्छा, तीसरा बच्चा हुआ लड़का, मीन्स के सन। अब फादर ने फिर से अपना डी जो है वो अपने बेटे को दिया, मदर ने वही सिंपल स्मॉल डी दी। अब बेटा बेचारा हुआ फिर से बीमार, इनकी किस्मत ही बेकार। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया तीसरा बेटा। तीसरे बेटे में क्या हुई, इसकी किस्मत थोड़ी अच्छी थी। फादर ने क्या किया इस केस में, इस बेटे को बेचारे को अपना स्मॉल डी कंट्रीब्यूट किया, मतलब कि अपना स्मॉल डी वाले अलील शेयर किए, जबकि मदर ने भी स्मॉल डी वाले शेयर किए। तो बेटा हुआ नॉर्मल, कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। तो इस तरह के पेडिग्रीज को या इस तरह के केस को बोलते हैं सिंगल जीन डिसऑर्डर से रिलेटेड, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई सेक्स रिलेटेड बात नहीं हो रही थी कि फादर ओनली अपने डॉटर को या ओनली अपने सन को, में भी हो सकते है कि बेटी भी इसकी बीमार हो जाए। तो इस तरह के केसेस को हम बोलते हैं ऑटोसोमल। और जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट इसलिए है कि इसमें जो बीमारी है वो डी की वजह से, कैपिटल डी, तो कैपिटल फॉर्म किसका है, डोमिनेंट का, तो मतलब बीमारी हुई डोमिनेंट। अच्छा, अब पढ़ते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में। इससे पहले पढ़ा ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब ये कौन सी बीमारी है, अ टाइप ऑफ सिंगल जीन डिसऑर्डर दैट नेसेसरी टू हैव 2 कॉपीज ऑफ द सेम जीन टू हैव द डिसऑर्डर। वहाँ पर पढ़ा कि एक ही अलील कापी है बीमारी को काज करने के लिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 ही अलील्स कापी है बीमारी को काज करने के लिए, दोनों ही सेम होने चाहिए, मतलब कि रिसेसिव फॉर्म में होने चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ईच पेरेंट कंट्रीब्यूट्स 1 चेंज कॉपी ऑफ द जीन टू द चाइल्ड हु हैज़ द डिसऑर्डर। जो बच्चा बीमार होगा तो एक जीन आएगा फादर से, दूसरा आएगा मदर से। ठीक है, फादर वाले जीन भी क्या होने चाहिए, डिसऑर्डर के लाइक होने चाहिए, मदर वाले भी होने चाहिए। अगर फादर वाले सही हुए, मदर वाले अफेक्टेड, तो मतलब कोई बीमारी नहीं। इसको चाहिए कि दोनों ही जो अलील है वो दोनों में म्यूटेशन होनी चाहिए, दोनों ही में कुछ एरर होना चाहिए, तभी जाके बच्चा बीमार होगा। ठीक है, इस केस को अगर हम सिंपली पढ़े तो बहुत ईजी है कि फादर भी कैरियर था और मदर भी कैरियर थी। कैरियर मीन्स के दोनों के पास ही
एरर वाले जीन्स थे या एरर वाले अलील्स थे, लेकिन क्या थे कि हेट्रोजाइगस फॉर्म में थे, तो इसलिए अपने आप को शो नहीं करवा रहे थे, कोई सिम्टम्स नहीं दिखा रहे थे, कोई बीमारी काज नहीं करवा रहे थे। लेकिन जब इन दोनों ने क्या किया, अपने जो अलील थे वो कंट्रीब्यूट किए, तो चलो देखते हैं क्या किया। फादर ने, फर्स्ट वाला बच्चा हुआ नॉर्मल, क्योंकि फादर ने भी कैपिटल डी दिया, मदर ने भी, तो नॉर्मल। दूसरा कारियर, तीसरा भी कारियर, और चौथा हुआ अफेक्टेड। जो अफेक्टेड हुआ क्योंकि फादर ने भी स्मॉल डी शेयर की और मदर ने भी स्मॉल डी शेयर की। हमने पढ़ा रिसेसिव फॉर्म है, तो रिसेसिव मीन्स के जो अलील होंगे तो वो हमारे पास स्मॉल फॉर्म में होंगे, तो मतलब बच्चा हुआ बीमार। तो इस तरह के सिंपल केसेस होते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव की। अब चलते हैं टूवर्ड्स द एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की तरफ। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट वाले कौन से हैं? अब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हमारे पास वो केस है जो कि हमारे सेक्स सेल्स या सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, मतलब कि एक्स क्रोमोसोम। एज वी नो दैट के जो फीमेल्स होती हैं उनके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मेल के पास XY क्रोमोसोम होते हैं। तो वही एक्स वाले क्रोमोसोम्स की बात हो रही है कि उसमें क्या होगा, अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस फॉलो अ पैटर्न सिमिलर टू ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। बिल्कुल ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस की तरह है। ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस अभी हमने पढ़ा यहाँ पर कि इसमें क्या होता है। इसमें हमारे पास जो होती है चेन जीन, वो ऐसे फादर या मदर से आएंगे जो ऑलरेडी बीमार होंगे, तो मतलब एक्स लिंक डोमिनेंट वाले मदर फादर से जो जीन आएगा, जो अलील आएगा, तो वो लोग भी बीमार होंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि मोर फीमेल्स आर अफेक्टेड देन मेल्स। क्यों फीमेल्स ज़्यादा बीमार होती हैं मेल्स की निस्बत? क्योंकि फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मेल के पास 1 होता है। तो मतलब जब फीमेल्स के पास 2 एक्स है, तो उसके पास अगर 1 एक्स भी बीमार निकला, तो मतलब फीमेल हुई बीमार, क्योंकि डोमिनेंट है तो अपने आप को शो करवाता है, जहाँ भी जाता है अपने आप को दिखाता है। तो मतलब ये हुआ कि फ़ीमेल्स हमेशा, अगर उनका एक भी एक्स एरर हो जाए, उनमें कोई म्यूटेशन अगर हो जाए, तो वो लोग बीमार हो जाएंगे। जबकि मेल्स में ज़्यादातर उनमें चूँकि YX होती है, तो मतलब उनमें चांसेस है कि उनमें थोड़ा सा कम हो एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। अच्छा, थर्ड पॉइंट है कि हाउ एवर एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर आर वेरी रेयर। इस तरह की बीमारियाँ बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल को देख लें, तो यहाँ पर एक फादर है वो नॉर्मल है, मतलब उसका कोई भी अलील इफ़ेक्टेड नहीं है, जबकि फ़ीमेल जो है वो इफ़ेक्टेड है, एक अलील उसका इफ़ेक्टेड है। अच्छा, उन्होंने मैटिंग की, उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, तो 3 तरह के बच्चे निकले। एक इफ़ेक्टेड निकला क्योंकि जो फादर ने एक्स दिया तो वो तो ठीक था, लेकिन जो मदर ने दिया तो वो अफेक्टेड था। इसी तरह दूसरा भी नॉर्मल निकला और जो तीसरा था वो भी नॉर्मल निकला। तो मतलब वही ऑटोसोमल डोमिनेंट ही की तरह का एक केस है, लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये है कि ये एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव की तरफ। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या है कि यूजुअली ओनली सीन इन मेल्स। ये बीमारी हमें ज़्यादातर मर्दों में देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स। इसकी वजह क्या है? क्योंकि रिसेसिव है तो होमोजाइगस कंडीशन रिक्वायर है, जबकि फीमेल में तो 2 एक्स होती है, तो दोनों का साथ ही में क्या होना, इफेक्टेड होना ज़रूरी है, जबकि इस तरह के केसेस बहुत कम होते हैं। जबकि मेल में तो एक ही एक्स होता है, अगर एक भी एक्स अफेक्टेड निकले तो मतलब मेल हुआ बीमार। तो इसलिए ये बीमारी ज़्यादातर मर्दों में देखने को मिलती है। इसके बाद आ जाते हैं कि पीपल विद एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर डू नॉट हैव एनी नॉर्मल कॉपीज़ ऑफ द जीन। वो लोग जिन्हों में एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारियाँ होती है, तो उनके अंदर क्या होता है कि उनमें एक भी जीन का जो एक भी अलील है तो वो नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, मतलब एक्स वाला जो अलील है वो नॉर्मल नहीं होगा। और फीमेल में है तो दोनों एक्स का क्या होना ज़रूरी है, दोनों ही एक्स का अफेक्टेड होना ज़रूरी है। अगर मर्दों में है तो मतलब एक ही एक्स है तो वो ज़रूरन क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि मेल्स ओनली हैव 1 एक्स क्रोमोसोम। जिस तरह के हमें पता है कि मर्दों में यानी मेल्स में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। सो इफ़ अ मेल इनहेरिट अ चेन जीन ऑन हिज एक्स क्रोमोसोम, अगर उसके पास क्या हो जाए, उसके एक जीन के ऊपर हमारे पास इनहेरिट
करे, वो अपना एक एक्स जो होता है एक्स क्रोमोसोम उसको इनहेरिट करे, उसको कंट्रीब्यूट करे और उसके ऊपर क्या हो, अफेक्टेड अलीज हो। तो मतलब क्या हो, विच इज़ ऑलवेज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज मदर, जो उसके मदर से ही आएंगे, क्योंकि हमें पता है मेल्स के पास जो एक्स जीन होते हैं या एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं तो वो उनके मदर से आते हैं, ठीक है। फादर तो अपना सिर्फ वाई ही कंट्रीब्यूट करता है इन केस ऑफ सन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कि देन ही डज नॉट हैव अनदर कॉपी ऑफ द वर्किंग जीन टू कंपनसेट, क्योंकि उनके पास दूसरा एक्स नहीं होता कि वो उसके अफेक्ट को रोक सके। अच्छा, फीमेल विद वन कॉपी ऑफ अ चेन जीन ऑन वन एक्स क्रोमोसोम आर कॉल्ड कैरियर ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अगर ऐसी फीमेल्स है कि उनका एक एक्स अफेक्टेड है और दूसरा नॉर्मल है तो उन फीमेल्स को हम लोग बोलते हैं कार्यर या कैरियर, क्योंकि वो अपनी जो बीमारी है उसको शो नहीं करवा सकती, क्योंकि इस बीमारी के लिए दोनों ही एक्स को अफेक्टेड होना ज़रूरी है। अच्छा, it is rare for a female to have the chain gene on both her X chromosomes। ये बीमारी बहुत ही कॉमन नहीं है फीमेल्स में, क्योंकि इसके लिए दोनों ही एक्स क्रोमोसोम का अफेक्टेड होना ज़रूरी है, जो कि एक इम्पॉसिबल सी बात है मोस्टली। अच्छा, इन मोस्ट केसेस फीमेल हु आर कैरियर डू नॉट शो सिम्टम बिकॉज द नॉन वर्किंग कॉपी ऑफ द जीन। फीमेल्स जो कैरियर होती है तो वो अपने सिम्टम्स शो नहीं करवाते, क्योंकि उनके पास दूसरा एक्स मौजूद होता है जो कि नॉर्मल होता है, इसलिए वो उन सिम्टम्स को रोक देता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं कि कैरियर फीमेल्स हैव 25% ऑफ हैविंग अ सन विद द डिसऑर्डर। वो औरत, वो माँ जिसमें अगर इस तरह के जीन्स हो कि वो कैरियर हो, तो उसके चांस है कि उसके 25% बेटे जो है वो इस बीमारी का शिकार होंगे, जबकि 25% जो है वो इस बीमारी के शिकार नहीं होंगे। इसी तरह 25% चांस है कि उनकी बेटियां कैरियर होंगी और 25% चांस है कि मे बी वो कैरियर ना हो, या तो वो बिल्कुल ही डिज़ीज़ के मतलब उसमें इन्फेक्शन हो या फिर बिल्कुल ही नॉर्मल हो। अच्छा, मेल्स विद एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कैन नॉट पास द डिसऑर्डर टू देयर सन्स। वो मेल्स जिनमें क्या हो, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स हो, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर हो, तो वो अपने बेटों में उस बीमारी को ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते, क्योंकि मेल हमेशा अपने बेटे को वाई ही क्रोमोसोम देता है। बट 100% ऑफ दियर डॉटर विल बी कैरियर। लेकिन उनकी जो बेटियां होंगी तो वो सभी के सभी क्या होंगे, शिकार होंगी, क्योंकि कैरियर होंगी, क्योंकि फादर के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है जो कि वो अपनी सभी बेटियों में शेयर करता है। तो आई होप कि आपको इस टॉपिक की थोड़ी बहुत समझ आ गई हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।